So hello guys, my name is Uttam Prasad Pokhrel and today I am going to teach you about the introduction to system and software engineering. ठीक है, ये हमारा हरियाणा का है, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फॉर द 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स. ओके, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो ये मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, ठीक है, मेरे नोट्स हैं, तो आप लोग यहाँ से स्टडी कर सकते हो एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन. और गाइज ये है कि ये फुली सिलेबस बेस्ड है, ठीक है, इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा. अगर आएगा तो फिर नाम बदल देता मेरा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए. फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम. तो हमारा बेसिकली सिस्टम क्या होता है? सिस्टम आर क्रिएटेड टू सॉल्व प्रॉब्लम. तो हमारा जो बेसिकली सिस्टम होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है. तो हमारा जो सिस्टम पहली बार जो डेवलप किया था वो एक बायोलॉजिस्ट था, ठीक है, लुडविग वॉन पैटालेनिफाई. ये आपको दिख रहा होगा. बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ जनरल सिस्टम theory that applies to any arrangement of elements such that cell, people, society, etc. तो पहले ये मतलब अरेंजमेंट के लिए आया था, ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम हमारा किसी भी वस्तु या चीज़ को अरेंजमेंट करने के लिए आया था, तो बाद में कंप्यूटराइज हो गया. Also one of the mathematician Robert Wiener, his system concept of information theory, the basic foundation for today computer system. तो उसने क्या थ्योरी निकाला? मोबर्ट ने एक थ्योरी निकाला, जनरल सिस्टम थ्योरी, ठीक है. उसी के बेस पे आज के हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम के बेस है वो चल रहा है. सिस्टम एनालाइज एंड डिजाइन फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम वर डेवलप्ड इन जनरल सिस्टम थ्योरी. तो जितने भी सिस्टम एनालिसिस और डिजाइनिंग था ये कब डेवलप्ड हुआ था? हमारा सिस्टम जनरल सिस्टम थ्योरी आने के बाद. तो गाइज ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. व्हाट इज जनरल सिस्टम थ्योरी? ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोगों को याद करना है. It says that we have to consider each and every part of the system rather than just focus on only one component of the system. इसका मतलब ये हुआ कि हम कंप्यूटर के किसी भी एक पार्ट को मतलब किसी एक पार्ट पर ही मतलब मेन वैल्यू नहीं देना है, सिर्फ एक पार्ट को, सारे पार्ट को देना है. अगर आप सिर्फ सीपीयू को ध्यान दे रहे हो तो वो नहीं करना है, ठीक है. माउस को ध्यान देना है, आपकी मॉनिटर को देना है, सबको, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, जितने भी चीज़ें सबको ध्यान देना है, ठीक है. तो इसमें मेन पॉइंट यही है. मेनी टाइम्स द एनालाइज टेंड टू फोकस ऑन वन कंपोनेंट ओनली एंड ओवरलुक द अदर. द जनरल सिस्टम थ्योरी टेंड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर व्हिच इज फर्दर हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन, ठीक है. तो सिस्टम डेफिनेशन ये रहा. सिस्टम कैन बी सेड एज ए कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव सम कॉमन गोल. तो हमारा सिस्टम क्या होता है? 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है. मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. अ सिस्टम कैन बी सेड एज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव सम कॉमन गोल्स, ठीक है. कोई भी अचीव करने के लिए, कॉमन गोल अचीव करने के लिए जो कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स होता है उसी को हम बोलते हैं सिस्टम डेफिनेशन. तो हमारे बेसिकली सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, बस. और ये बात, सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टम. ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि हमारे जो सिस्टम वर्ड है कहाँ से डिराइव्ड होके आया हुआ है. तो ग्रीक वर्ड की सिस्टमा, SYSTEMA, ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं. एवरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम. तो हमारे सिस्टम जो है, हर सिस्टम सब सिस्टम को भी कंसिस्ट करते हैं. तो जो हर सब सिस्टम के अपना अपना अलग अलग गोल होता है, ठीक है. तो वही सारे सब सिस्टम को हम क्या करते हैं, एक साथ ऑर्गेनाइज करके एक सिस्टम में लाते हैं. तो इसीलिए हम सिस्टम को बहुत सारे भाषा में डिफाइन कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट है. आप लोगों को कोई से भी आसान लगता है, मुझे ये सबसे आसान ये लग रहा है. एन अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ सम ऑर्डर इज नोन एज सिस्टम, या फिर सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज और एस्टैब्लिश प्रोसीडर. बस इतना ही करना है, 1 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है. तो सिस्टम इज ऑर्डर ने ये देख लो, आप पढ़ लो. उसके बाद मेन में आता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम. आप ह्यूमन बॉडी को ही ले सकते हो जनरल एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ऑर्गन हो गया, टिश्यू हो गया, बोन्स वगैरह, ब्लड, नर्व्स, नेटवर्क एंड बेसिक ऑर्गन. तो हमारे जो शरीर को संचालन करने के लिए
ये भी तो काम कर रहे हैं ना, ऑर्गन काम कर रहा है, हमारे केशिकाएं काम कर रहे हैं, हमारे हड्डियां काम कर रहे हैं, हमारे दिल, किडनी, लीवर सब काम कर रहे हैं ना। तो बस वैसे कंप्यूटर में काम करते हैं, तो हम अब कंप्यूटर वाले हो गए। तो कंप्यूटर इन अ सिस्टम, कंप्यूटर इज अ सिस्टम विच फिजिकल कंपोनेंट्स, कीबोर्ड, मॉनिटर, मेमोरी, चिप्स, इसमें फिजिकल कंपोनेंट्स ये सब होते हैं, ठीक। एंड बेसिक गोल इज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। तो हमारा बेसिक गोल क्या है सिस्टम की, वही है ना, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। तो ऑब्जेक्टिव सब सिस्टम, हमारा ऑब्जेक्टिव सब सिस्टम क्या होता है, देखो देर आर वेरियस सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स फॉर डेवलपिंग अ सिस्टम। सम आर, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक सिस्टम डेवलप करने के लिए, उसमें से कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम इज टू गिव प्रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिंगल कंपोनेंट्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑब्जेक्टिव को दें, ना कि किसी सिंगल कंपोनेंट्स को, ठीक। तो मतलब सिंगल, बेसिकली सिंगल वालों से ज़्यादा हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, ज़्यादा वैल्यू देते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकंड पॉइंट है, अ सिस्टम इज ऑलवेज डिजाइन टू अचीव अ कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा सिस्टम हमेशा कॉमन गोल के लिए होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, ऑल कंपोनेंट्स वेदर इंटर रिलेटेड टू सिस्टम और नॉट शुड बी हैव बाउंड्री। तो ओपन होना चाहिए, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की लिमिटेड बाउंड्री नहीं होना चाहिए। जैसे कि चाइना में है कि आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते बाहर देशों में, ठीक है, वैसे वाला। तो ये 3 पॉइंट से ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम, मेरे हिसाब से ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी पढ़ के जाना, क्या पता आ जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, भाई ये बहुत ही खतरनाक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई। मैं जो 3-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ ना, 3 में से एक तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, इतना आप ले लो शर्त लगा के। तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इंटीग्रेशन, डिपेंडेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, an organization is made to achieve a common goal or objective, and organization is an important characteristics of a system, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सिस्टम के लिए। It can be said as order or arrangement of certain component of system according to our requirement or specification। तो हम इसे बोल सकते हैं कि certain arrangement है हमारे requirement के हिसाब से, ठीक है, ठीक है गाइज। तो a school can be said as an organization which one goal or objective is to take student properly। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्कूल के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में बस आप ये ऊपर की लाइन लिखोगे और एक डायग्राम बना दोगे। मतलब देखो, जैसे हमारे चेयरमैन के अंडर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड टीचर आता है, फिर वाइस प्रिंसिपल के अंदर हेड मैथ डिपार्टमेंट आ गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ गया, साइंस डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट हेड डिपार्टमेंट के अंदर टीचर्स आते हैं, ठीक। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपको ये डायग्राम बना देना है, ठीक है। डायग्राम आप लोग देख लो, कोई सी भी ले सकते हो, स्कूल की नहीं, कहीं और के भी लिख लो। जैसे मैनेजर हो गया, उसके अंदर सुपरवाइजर, उसके अंदर हाउसकीपिंग वाले, ऐसे भी ले सकते हो आप। और दूसरा है हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स टेल्स अस हाउ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। यानी कि हमारे जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है वो बहुत विभिन्न कंपोनेंट्स पे कैसे होते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर इंटरैक्ट विद द इनपुट डिवाइस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड इट मस्ट नो हाउ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज टेकिंग बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, आई हाउ टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जैसे आपने किसी भी माउस से ले लिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन, और प्रोसेसर को पता नहीं है कैसे करना है, कैसे आउटपुट दिखाना है, तो काम नहीं चलेगा ना। तो हमारे सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का फीचर्स होता है कि माउस ने जो बोला है उस हिसाब से प्रोसेस करके यूजर को हम आउटपुट दिखा दें, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब टाइड टुगेदर, एक साथ काम करना, मिल के काम करना। It means tied together or attached. This characteristic tells us how the components of the system are attached or tied together. We can also say that is sharing a physical part of system. All the components of the system works together. Therefore, it has to be clearly defined how they are tied together in order to avoid any confusion. तो एक आपस में मिल के काम करते हैं, ठीक है। माउस ने ऑर्डर दिया तो हमारा
प्रोसेसिंग यूनिट ये नहीं बोलेगा कि मैं तेरा काम नहीं करूँगा, ठीक है, सब काम करते हैं मिलकर। और इंटरडिपेंडेंस, एक आपस में डिपेंडेंट रहते हैं। इट मीन्स हाउ द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन ईच अदर, all the components are related to each other and they depends or linked together according to a particular plan or in order to achieve a specific objective. Therefore we can say the output of one component is the input of other components, ठीक। एक आपस में इंटरडिपेंडेंट्स होते हैं, जबकि किसी चीज़ के लिए जो आउटपुट है उसके लिए वो भी हो सकता है, इनपुट भी हो सकता है। यूजर एरिया, सिस्टम एनालिसिस, प्रोग्रामिंग ऑपरेशन, ये एक डायग्राम है, आप बना सकते हो। अब सेंट्रल ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। इट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक सब सिस्टम, याद रखना, इट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक सब सिस्टम। एन ऑब्जेक्टिव कैन बी रियल और स्टेटेड, ठीक है। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। द सिस्टम मस्ट बी गोल सीकिंग ऑल्दो अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव मे बी रियल ऑब्जेक्टिव। द यूजर मस्ट नो द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन अर्ली इन एनालिसिस फॉर सक्सेसफुल स्टार्ट एंड इन, ठीक है। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ये है हमारा। अब हम जाते हैं एलिमेंट सब सिस्टम। वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। एलिमेंट सब सिस्टम ये हमारे सिलेबस में दिया तो नहीं है, ठीक है, 17 वाले सिलेबस में दिया हुआ था, तो इस फिर भी क्या पता आ जाए इसलिए लिखा हुआ है मैंने। आउटपुट एंड इनपुट, प्रोसेसर, कंट्रोल, फीडबैक, इन्वायरमेंट, बाउंड्रीज एंड इंटरफेस, ठीक है। अब हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत बहुत। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आता ही आता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं आएगा या उन्हें देना ही पड़ेगा समझ। देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। इन फैक्ट एवरीथिंग दैट वी केम इन टू कॉन्टैक्ट विथ ड्यूरिंग ओवर डे टू डे लाइफ इज ईदर सिस्टम और कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम से। यानी कि हम डेली लाइफ में किसी भी चीज़ को देख रहे हैं ना, वो भी एक टाइप का सिस्टम ही है, ठीक है। जैसे कीड़े मकोड़े के अंदर भी सिस्टम है। It is useful to organize many different kinds of system into useful categories. As we focusing on computer system, we will divide the system into two categories. तो हम ये कीड़ों मकड़ों वाले पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम CS वाले बच्चे हैं, तो हम इनको दो टाइप्स में करते हैं कैटेगरी, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट, और दूसरा है ओपन एंड क्लोज्ड। फिजिकल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट। देखो तो पिछले बार डिफरेंस भी आया था शायद, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो, मैं इससे पहले वाले बैच के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके आप लोगों को एक वीडियो में बता दूंगा। फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल मतलब जिसे हम छू सकते हैं, दे आर टेंजिबल एंटिटीज, आई दे कैन बी फेल्ट और टच, ठीक है। दैट में भी स्टैटिक और डायनेमिक, और ये ही है, इसी का टाइप है स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। आपके सिलेबस में अलग से दिखा हुआ है, लेकिन फिजिकल सिस्टम का ही टाइप है हमारा स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर स्टैटिक व्हाइल अ प्रोग्राम कंप्यूटर इज डायनामिक। तो देखो यही है फिजिकल सिस्टम क्या है, जो प्रोग्राम पार्ट है वो डायनामिक होता है, जो फिजिकल पार्ट्स होता है वो हमारा स्टैटिक होता है। डायनामिक मीन्स चेंजेस इन सिस्टम एट द रिक्वायरमेंट चेंजेस। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, दे आर नॉन टैंजिबल, छू नहीं सकते। आई डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म। Example, a computerized virtual pilot training program is used to train pilot about controlling the various functions of aircraft to plane. Abstract system is a set of form. तो हम जैसे एक प्रोग्राम के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी भी पायलट को ट्रेन करने के लिए जो प्रोग्राम रखा हुआ है ना, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर आता है ना, हम उसे छू सकते हैं, बस उससे ज्ञान ले सकते हैं। फिजिकल सिस्टम कैन बी फेल्ट और टच, whereas abstract system are models और सेट ऑफ फार्मूला फॉर एक्चुअल सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं दूसरा टाइप्स, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ओपन में क्या होता है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, ओपन में कोई भी बाउंड्री नहीं होता, ठीक है। आप कहीं भी कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी भेज दिया, ओपन बाउंड्री होता है, कोई भी बाउंड्री नहीं रहता है इनके अंदर, ठीक है। बाकी आप देख लो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लंबा हो जाएगा ज़्यादा पढ़ूंगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ओपन का, इनपुट फ्रॉम आउटसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, ये नहीं छोड़ना, ये टाइप्स ऑफ, ठीक है। इनपुट फ्रॉम आउटसाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स में एंट्रोट्रॉफी, मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा, एंट्रोट्रॉफी मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक। प्रोसेस, आउटपुट एंड साइकिल्स, डिफरेंशिएशन, इक्विफिनलिटी, क्लोज सिस्टम, ये डायग्राम बना देगा। अब देखो ओपन सिस्टम हो गया मतलब खुला रहता है, ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या हो गया हमारा, बाउंड्री जेल कैद की तरह होता है, ठीक है। तो ये रियल लाइफ में होता नहीं है वैसे, ठीक है। और ये बाहर के इन्फ्लुएंस से भी बचा हुआ होता है, वायरस अटैक के चांसेस भी कम रहता है इसमें, ठीक है।
ओपन सिस्टम एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एनवायरमेंट वाइल क्लोज सिस्टम टू नॉट एक्सचेंज एंड इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों को पता चलेगा कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है हमारा क्या क्लोज सिस्टम, जबकि ओपन सिस्टम शेयर करता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सिस्टम, इसको आप जमाल घोटा लगा के पी लो, कुछ भी कर लो, बस रट्टा मार लो दोस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या करता है, अपने बाहर भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन इट्स इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, इट डज नॉट परमिट एक्सचेंज ऑफ ये द कंपोनेंट्स ऑफ ओपन सिस्टम कैन। देखो एक बार पढ़ लिया अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना आप लोग। ये रहा, तो नीचे देखो, नाउ एज इन टूडे वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इन चेंजिंग विद एवरी सेकंड, देयरफॉर कंप्यूटर फर्स्ट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आर occurring more and more. Therefore, it is important to know the characteristics of open system so that we can reduce this problem to our maximum potential. ठीक है, तो हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानना जरूरी है ओपन सिस्टम की, क्योंकि वायरस इन्फ्लुएंस बहुत आ रहे हैं, अभी हैकर लोग भी बहुत हो रहे हैं ना लाइफ में, तो इसलिए डिफरेंस पढ़ के जाना गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते डिफरेंस। डायनामिक एंड स्टैटिक सिस्टम, अभी मैंने बताया था ऊपर वाला का फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट का ही टाइप है। ठीक है, अ डायनामिक सिस्टम इज अ कंपोज ऑफ मेनी इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम। ठीक है, जो अपने आप में डिपेंडेंट है उनकी सब सिस्टम है। इफ अ सब सिस्टम फेल्स दैट फैक्ट कैन अफेक्ट द डायनामिक ऑफ होल गैलेक्सी ऑफ अदर सब सिस्टम द सर्वाइवल ऑफ मेन सिस्टम। तो सब सिस्टम हमारा क्या होता है, मेन सिस्टम के सर्वाइवल होता है। अ डायनामिक सिस्टम कैन बिकम स्टैटिक और अनस्टेबल एंड डिस्ट्रक्टिव if a wheel is spinning at very high. It will begin to vibrate if it is out of balance. If the vibration increases to a certain level, the wheel will fly. तो आप ये लोग पढ़ सकते हो यार, स्टैटिक सिस्टम भी देख लो, ये जायंट चार्ट इंपॉर्टेंट है। these are the models that gives a picture about some relationship। इसके दो टाइप्स होते हैं, डायनामिक एंड स्टैटिक। देखो डायनामिक का मतलब होता है स्टैटिक, देयर आर द मॉडल्स दैट गिव्स अस पिक्चर अबाउट सम रियल जायंट चार्ट, गैंट चार्ट है। ठीक है, जायंट बोल देता हूँ, गैंट चार्ट। देखो गैंट चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल है स्टैटिक सिस्टम का, भाई पढ़ के जाना नोट से। ठीक, अ गैंट चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टास्क अगेंस्ट द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम्स। इसके नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, 2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 50 से 70 to 80% चांस है आने की, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, पढ़ लो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इन एन एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे। तो इसको इसी में बढ़ाई करके लिखा हुआ है, मेन ये जो ऊपर का पॉइंट है इसको याद कर लो। ठीक है, तो क्या है, प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बहुत। तो देखो हमारा बेसिकली, देखो पढ़ लो, मैं मेन बात बता देता हूँ। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, ये जस्ट प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम मतलब क्या होता है, हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो एक टास्क करने के लिए बना हुआ होता है, स्पेसिफिक टास्क बस, और कुछ भी नहीं, बाकी आप देख सकते हो। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, वो इसमें ना प्रिंसिपल फॉलो करता है, ये प्रिंसिपल फॉलो करके बना हुआ होता है, प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, और इसके अंदर 3 टाइप्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट्स, पढ़ सकते हो। और गाइस ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, पढ़ के जाना गाइस, डिफरेंस बिटवीन जब सिलेबस में है तो आता ही आता है, इसके डिफरेंस तो सिलेबस में भी। तो प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर मर्चेंडाइज कंसिस्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज ऑफर्ड टू सेल। तो हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सेल के लिए होता है। ठीक है, और ये वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम आर डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल, कोई भी मतलब बना सकता है प्रोग्राम, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बहुत सारे यूजर मिल के बनाते हैं, क्योंकि बेचना होता है ना। और प्रोग्राम्स आर स्मॉलर इन साइज, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज। प्रोग्राम्स कैन बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामर इंडिविजुअल स्टार्ट ऑफ डेवलपिंग। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मस्ट बी डेवलप्ड यूजिंग एक्सेप्ट सॉफ्ट। तो ये कोई भी जैसे मर्जी बना दो आप प्रोग्राम, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको रूल्स फॉलो करना पड़ता है गाइस। फेथ में है, इन प्रोग्राम यूजर इंटरफेस आर नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज द प्रोग्राम इज द सोल यूजर। एक ही यूजर होता है, कोई से भी यूजर इंटरफेस यूज कर रहा हो, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे होते हैं ना,
तो इसमें महत्वपूर्ण होता है। 6 में देखो, इन केस ऑफ प्रोग्राम्स प्रोग्रामर है हिमसेल्फ इज द सोल यूजर, और सोल यूजर प्रोग्रामर ही होता है, ठीक है, और कोई यूज नहीं करता। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, मस्ट यूजर, यानी कि जितने भी यूजर है वो थोड़ी ना बनाने का काम करे, उन्हें तो बस यूज करने से मतलब है। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, और ये नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इमर्ज कैसे हुआ, मतलब शुरुआत से लास्ट तक, ठीक है। अर्ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हुआ था व्हेन द फर्स्ट मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर अपेयर्ड इन अर्ली 1940, द इंस्ट्रक्शन टू मेक, ये आपको देख लो, बस हिस्ट्री जैसे ही है, पढ़ते रहो, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग, अब ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या होता है। कंप्यूटर जब से वो आया, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आया, ठीक है, तो हमारे बेसिकली जो पहले मशीन वाले लैंग्वेज थे उसको चेंज किया। तो हाँ गाय, इससे पहले वाले साल ना, मतलब अभी 5th सेमेस्टर में आया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग, 10 नंबर में आया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज को आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लो, हमने वैसे ही पढ़ रखा है सब। फोर्ट्रेन, कोबोल, इतना इतना लाइन लिख दोगे, PL स्लैश बेसिक, पास्कल है वो, ठीक है, C++, जावा, इट्स, ठीक है, इतना ये आया था क्वेश्चन, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन में आया हुआ था गाइस। तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। और आता है हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ये 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। तो पहले तो देख लो, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन एजेंट क्रिएट्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट इंटेंडेड टू अकम्प्लिश गोल्स यूजिंग अ सेट ऑफ प्रिमिटिव कंपोनेंट्स सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, इतना लिखना है। 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम डिज़ाइन और एक्सटर्नल डिज़ाइन, और होता है इंटरनल डिज़ाइन और डिटेल डिज़ाइन, ठीक है। इंटरनल वाले में पूरा इंटरनल लेके जाते हैं, एक्सटर्नल में बाहर से। देयर आर बेसिकली 3 अप्रोचेज टू सॉफ्टवेयर, तो अप्रोच भी है हमारे इसके अंदर, ठीक है। देखो, पढ़ लो यार, नोट्स दिए आप लोगों को मैंने देख लिया, वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। बेसिकली मेरा मूल मोटिव था नोट्स देना। हाँ, और ये डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिज़ाइन पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, देख लो आप, हिस्ट्री है तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, ये भी देख लो, फंडामेंटल ये वाला। तो गाइस यहाँ तक था हमारा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लो, मतलब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में देखा होगा। तो ये रहा हमारा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, एक बार पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो गाइस, ठीक है। ये रहा मेरा ट्रू और फॉल्स। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने बोला व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट क्या होता है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के जाना है यार बस, ठीक है, सारे के सारे। लॉन्ग में भी कम से कम लंबा लिखने का चांस तो मिलता है। तो गाइस यहीं तक था, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी नोट्स अच्छा लगा हो। देन गाइस जस्ट प्रेस द लाइक बटन and subscribe my channel, thank you। और अपनी तैयारी अच्छे से करना, प्यार वार के चक्कर में मत पड़ना, डुबा देता है ज़िंदगी। चलिए बाय, हैव अ नाइस डे।